हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी वाइब। आज के टॉपिक में हम अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सीयूटी के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी के साथ हम टॉपिक में टॉप 5 क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं और साथ ही आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं यहाँ पे, और पेपर में क्या अप्रोच होने वाली है आपकी उसको भी डिस्कस करने वाले हैं हम। राइट, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में अप्रोच क्या रखनी है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। आपको क्वेश्चंस को रीड आउट करना है और स्टेप बाय स्टेप उसको अरेंज करने की कोशिश करनी है। क्लियर है इतना? अभी आप क्वेश्चंस क्या करोगे, किसी भी एक टर्म को लेकर के उसको अरेंज करना है, इस ऑर्डर में लिखना है आपको। राइट, स्ट्रेट लाइन में लिखना है। क्लियर है इतना? चलो क्वेश्चन रीड करते हैं अब। और क्वेश्चन रीड करते वक्त एक एक लाइन को रीड करना है क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग होता है। PQRST are students coming from Delhi, लखनऊ, चंडीगढ़, मेरठ एंड कानपुर। PQRST जो हैं ये, इनमें ये जो 5 जने हैं PQRST, ये दिल्ली से हैं, लखनऊ से हैं, कानपुर से हैं, चंडीगढ़ से हैं और मेरठ से हैं। पर हमें नहीं पता कौन किस से है एग्जैक्टली, कौन दिल्ली से आया है, कौन लखनऊ से आया है। दे हैव टॉप्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट, उन्होंने टॉप किया मैथ्स में, जियोग्राफी में, साइंस में, हिंदी में और इंग्लिश में। सेम हमें ये भी नहीं पता कि किसने मैथ्स में टॉप किया है, किसने इंग्लिश में टॉप किया है, किसने हिंदी में टॉप किया है, किसने साइंस में टॉप किया है। अब इसकी इन्फॉर्मेशन हमें आगे मिलेगी और इसको अरेंज करना है हमें और कोशिश करना है फाइंड आउट करने की सिटिंग अरेंजमेंट की। क्लियर है इतना? स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप इनके नाम भी लिख सकते हो, PQRST भी लिख सकते हो, और इनके मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और जियोग्राफी भी लिख सकते हैं। तो पहले सब्जेक्ट के नेम लिखते हैं। मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, जियोग्राफी, मैथ्स। 1 2 3 4 5 5। अब हम क्वेश्चंस को रीड करने वाले एक एक करके स्टेप। द स्टूडेंट हु हैज़ टॉप्ड इन हिंदी इज़ नॉट फ्रॉम दिल्ली। जिसने हिंदी में टॉप किया है, यहाँ पे देखो इनका नाम आएगा PQRST में से और साथ ही इनकी क्या लिखेंगे हम, स्टेट, किस स्टेट से आए हैं। तो हिंदी में जिसने टॉप किया है वो दिल्ली से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट। द स्टूडेंट फ्रॉम कानपुर हैज़ टॉप्ड इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जिसने टॉप किया है वो कहाँ से है, वो कानपुर से है। सेकंड स्टेटमेंट भी क्लियर है। क्यू कम्स फ्रॉम मेरठ, इसको आप साइड में लिख लो। क्यू कहाँ से आ रहा है, मेरठ से। एंड एस फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, थर्ड स्टेटमेंट हो गया हमारा। द स्टूडेंट फ्रॉम चंडीगढ़ हैज़ नॉट टॉप्ड इन साइंस। जो साइंस में जिसने टॉप किया है वो चंडीगढ़ से नहीं है। पी टॉप्ड इन साइंस, पी ने टॉप किया है साइंस में। एंड टी इन जियोग्राफी, टी ने टॉप किया है जियोग्राफी में। क्लियर है इतना? इसी के साथ हमारे सभी कोई पॉइंट्स कवर अप हो गए। अब जो इन्फॉर्मेशंस हमने रीड किया है और जो डायग्राम्स हमने बनाया है, इन्फॉर्मेशंस जो डिकोड किया है हमने, राइट, इनको यूटिलाइज़ करके हमें जो बॉक्सेस खाली इनको फिल करना है। देखो सबसे पहले दिल्ली उठाते हैं हम। दिल्ली क्या है, हिंदी में आएगा नहीं। दिल्ली के लिए स्पेस क्या खाली बचा है हमारे पास, इंग्लिश के पास भी स्पेस खाली है दिल्ली के लिए, और टी के पास भी स्पेस खाली है। क्लियर है इतना? पर टी के पास दिल्ली से कौन आ रहा है, एस, और एस के लिए स्पेस क्या खाली है, टी तो पहले से फिल है जियोग्राफी में, तो ये स्पेस नहीं होगा। बचा क्या, ये। तो ये इंग्लिश में टॉप किसने किया, दिल्ली से, और दिल्ली से कौन आया है, क्यू। नेक्स्ट क्या बचा, टी। तो एस हमने यूज़ कर लिया, उसको काट देते हैं। बचा क्यू नहीं आया, एस आया है। दिल्ली से कौन आया, एस। क्यू बचा है, क्यू मेरठ। अब मेरठ के लिए क्या पोजीशन खाली बची है, टी भी बचा हुआ है सर, और हिंदी भी बचा हुआ है। जियोग्राफी के लिए भी पोजीशन खाली पड़ी है और दिल्ली के लिए पोजीशन खाली है। अब क्यू देखो, क्यू के लिए स्पेस क्या खाली बचा है सर, क्यू के लिए बचा है एक मैथ्स पोजीशन बचा है और एक हिंदी पोजीशन बचा है। पर क्यू कहाँ से आ रही है, मेरठ से, और मेरठ के लिए पोजीशन कहाँ पे है, ये तो कानपुर से है, तो मैथमेटिक में नहीं होगा।
बचा क्या हिंदी, हिंदी में क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरठ। क्लियर है इतना। अब चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो है वो साइंस में तो है नहीं, तो बचा क्या, लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास टी। तो टी कहाँ से होगा, चंडीगढ़ से ही होगा। क्लियर है इतना। हमने इस पूरे डायग्राम को फिल कर लिया। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ टॉप्ड इन हिंदी। हिंदी में टॉप किसने किया है, हिंदी में टॉप किया है क्यू ने, तो क्यू पे टिक कर दो। फ्रॉम विच सिटी डज द टॉपर ऑफ इंग्लिश कम फ्रॉम। इंग्लिश का टॉपर किस सिटी से आया है, दिल्ली से आया है, दिल्ली, ऑप्शन ए। इन विच स्टूडेंट, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द स्टूडेंट फ्रॉम चंडीगढ़ टॉप इन। चंडीगढ़ से जो आया है उसने टॉप किस में किया है, टी। टी आया है, टी ने टॉप किस में किया है, जियोग्राफी में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, फ्रॉम विच सिटी डज द टॉपर ऑफ साइंस कम फ्रॉम। साइंस का जो टॉपर है वो किस सिटी से आया है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस। एक मिनट, टी साइंस में जिसने टॉप किया है पी, और पी जो है चंडीगढ़ नहीं हो सकता। अब देखो जो ऑप्शंस में हमने जो फिलअप किया, सिटी कौन सी रह गई है। मैथमेटिक्स हो चुकी है, दिल्ली, दिल्ली लिख लिया है हमने। लखनऊ, लखनऊ नहीं लिखा है, तो पी कहाँ से होगा, लखनऊ। पी कहाँ से होगा, लखनऊ से। नन ऑफ दिस आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फ्रॉम विच सिटी डज आर कम फ्रॉम। आर किस सिटी से आया है, आर जो है, आर, आर के लिए स्पेस क्या खाली बचा है, फर्स्ट मैथ। तो आर ने टॉप किया है मैथ्स में, और सिटी क्या है, कानपुर। तो कानपुर ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपका बस जो टाइम वेस्ट होगा, जो भी टाइम कंज्यूम होगा आपका, सिर्फ डायग्राम बनाने में और क्वेश्चंस को रीड करने में होगा। तो जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को अच्छे से रीड आउट करके फाइंड आउट कर सकते हो, स्ट्रक्चर बना सकते हो, बाकी 5 क्वेश्चंस आप ऐसे ही कर सकते हो। सिंपल है। देखो, सेम स्ट्रैटेजी रखने वाले हम। PQRST and U प्ले बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग, टेनिस। यू, हु इज़ हैवियर देन क्यू। यू जो है वो हैवी है क्यू से। यू इज़ हैवियर देन क्यू, तो हम यहाँ लिखते हैं क्यू। एंड यू, जब एंड के बाद इज़ यूज़ किया जाता है तो ये स्टार्टिंग वाले वर्ड के लिए यूज़ किया गया यू। तो यू इज़ लाइटर देन टी, यहाँ पे टी था। टी जो है वो लाइटर देन है किससे, टी से, तो टी ऊपर आ जाएगा। एंड यू प्लेज, एंड अगेन कॉमा, यहाँ पे कॉमा, प्लेस टेनिस, और यू क्या करता है, टेनिस खेलता है। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई है हमारी। सेकंड स्टेटमेंट, द हैवीएस्ट अमंग देम रेसलर, ये एंड में पता चलेगा हमें। पी, हु इज़, पी इज़ बिटवीन क्यू एंड आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो हमने लगा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है, राइट। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, इसको भी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो हमने लिखा पहले क्यू, देन यू, हम ऊपर की जगह अब नीचे लिखेंगे क्यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है ये। क्यू, यू, टी, और यू जो है वो टेनिस खेलता है। अब क्या कहा है क्वेश्चन में, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर के बीच में क्या है, पी, और ये क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है ये, क्रिकेट खेलता है, ये टेनिस खेलता है। तो स्टेटमेंट ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, क्यू एंड आर नॉट आर इनटू नीदर रेसलर, रेसलिंग और हॉकी। क्यू जो है ना तो वो रेसलर है और ना ही हॉकी खेलते हैं ये। क्यू एंड आर जो हैं, ना ही ये रेसलिंग करते हैं और ना ही ये हॉकी खेलते हैं।
ये जो है ना ही हॉकी खेलते हैं ना ही ये खेलते हैं। चलो ये स्टेटमेंट भी हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द लाइटेस्ट अमंग देम, जो सबसे ज़्यादा हल्का है इनमें वेट में, वो क्या खेलता है? हॉकी खेलता है। तो ये भी हमें लास्ट में पता चलेगा। आर इज़ हैवियर देन एटलीस्ट वन। आर जो है वो हैवी है इससे एटलीस्ट वन से। द लाइटेस्ट अमंग देम प्लेज हॉकी, जो सबसे हल्का कौन हुआ? टी। टी क्या खेलता है इसमें? हॉकी। हॉकी। एंड हैवीएस्ट अमंग देम द रेसलर, तो आर क्या हुआ? रेसलर। बचा क्या? क्यू। और स्पोर्ट क्या बचा है? रेसलिंग। देखो स्पोर्ट देखो, रेसलिंग हो गया, हॉकी हो गया, बास्केटबॉल बचा है, क्रिकेट हो गया। 1 2 3 4 5। अब एक मिसिंग है वर्ड इसमें से, पी क्यू आर एस, एस मिसिंग है। और लास्ट स्टेटमेंट क्या कहा गया था इसमें? आर इज़ हैवियर देन एटलीस्ट वन। हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, इसका मतलब एक ऊपर आएगा और आर से ऊपर एक और जना बैठा हुआ है, तो लेफ्ट क्या है? एस, तो एस आ जाएगा यहाँ पे। तो आर जो है वो रेसलर नहीं होगा। सबसे क्वेश्चन में क्या है? आर इज़ हैवियर देन एटलीस्ट वन। एंड इस स्टेटमेंट में है द लाइटेस्ट अमंग इस प्लेस हॉकी, जो सबसे ज़्यादा हल्का है। हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है ये। तो सबसे हल्का कौन है? एस। एस क्या खेल रहा है? हॉकी। एन टी, टी क्या प्ले कर रहा है? हैवी है ये, सबसे हैवीएस्ट। तो हैवीएस्ट में क्या कर रहा है? रेसलर। हॉकी नहीं होगा, ये रेसलर होगा। हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है इसको। क्लियर है इतना? अब देखते हैं क्वेश्चंस। हु अमंग द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट, हैवीएस्ट कौन है? टी। टी जो है वो हैवीएस्ट है। टी जो है हैवीएस्ट है। विच स्पोर्ट डज यू प्ले, यू प्ले करता है टेनिस को। ये क्वेश्चन में गिवन था, टेनिस को खेलता है। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेज हॉकी, हॉकी कौन खेलता है? एस। एस प्ले करता है हॉकी को, सबसे है लाइटर है ये। विच स्पोर्ट डज क्यू प्ले, क्यू किस स्पोर्ट को खेलता है? ये हॉकी नहीं खेलता, रेसलिंग नहीं करता। अब देखो ऑप्शंस में, बास्केटबॉल लेफ्ट है, फुटबॉल बचा हुआ है, लेफ्ट है। अब इन्फॉर्मेशन जितनी हमको क्वेश्चंस में से मिली है, इसके हिसाब से ये फुटबॉल भी खेल सकता है या तो ये बास्केटबॉल भी खेल सकता है। तो ऑप्शन सी होगा, इधर फुटबॉल या बास्केटबॉल, इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हमारी अप्रोच सेम होने वाली है, और ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज़ होने वाला है ज़्यादा। कोई बात नहीं, अप्रोच सेम रखनी है आपको, क्वेश्चंस इजीली हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ आर 6 फ्रेंड, ये 6 फ्रेंड हैं। तो लिख लेते हैं पहले, ए बी सी डी ई एफ, 6 फ्रेंड है ये। 2 कपल, 2 मैरिड कपल, ये याद रखना है आपको, 2 मैरिड कपल है इसमें। और ये परस्यू, ये क्या पढ़ाई कर रहे हैं? लॉयर। लॉयर हैं प्रोफेशन से, डॉक्टर, टीचर, एडिटर, काउंसलर एंड हाउसवाइफ। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं फटाफट। डी इज़ द हाउस वाइफ एंड इज़ मैरिड टू डॉक्टर। तो एक एक करके लाइन पढ़ेंगे हम। डी इज़ हाउस वाइफ, डी जो है ये क्या है? हाउस वाइफ है। इज़ मैरिड, इस, और ये क्या है? मैरिड। हाउस वाइफ यानी फीमेल है ये, और मैरिड किससे किया है इसने? डॉक्टर से। सेकंड, सी इज़ एडिटर, सी क्या है? एडिटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ए हु, ए इज़ या ए हु इज़ मैरिड टू टीचर, ए ने जिससे शादी की है वो कौन है? वो एक टीचर है। एंड ए इज़, और लास्ट में दे रखा है ए इज़ लॉयर, और ए क्या है? ये लॉयर है। बी इज़ नॉट टीचर एंड ई इज़ अनमेरिड, ई जो है वो अनमेरिड है।
और बी इज़ नॉट टीचर, बी जो है वो टीचर नहीं है, बी जो है वो टीचर नहीं है, तो लेफ्ट कौन है? अब ए ने शादी तो की किसी से जो टीचर है, अब बी जो है वो टीचर नहीं है, और ई जो है वो अनमेरिड है, बचा क्या? एफ। तो एफ क्या होगा? एफ टीचर होगा। टीचर, ये कंप्लीट हो गया। ई, ई अनमेरिड है और बी टीचर नहीं है। अब एक बात बताओ, डी जो है वो हाउसवाइफ भी है और इसने शादी किससे की? एक डॉक्टर से। और ई जो है अनमेरिड है, तो बचा क्या? डॉक्टर बी। बी जो बी कौन बनेगा? डॉक्टर। तो फर्स्ट पहला कपल तो हमारा ए एंड एफ हो गया, एंड सेकंड कपल हो गया बी एंड डी। तो हमारा स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन रीड करते हैं। हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द ग्रुप? हाउस वाइफ इस दो कपल हैं, बाकी के स्टेटमेंट हमें नहीं पता, हमें सिर्फ दो के बारे में पता है, सिर्फ दो कपल, रेस्ट आर अनमैरिड। यहाँ क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है? अनमैरिड। तो कंफर्म नहीं है कि वो मेल होंगे या फीमेल होंगे। क्लियर है? यहाँ पे ऑप्शन में टू दे तो रखा है, लेकिन ये कन्फ्यूजिंग के लिए दे रखा है आपको। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द टीचर? टीचर कौन है? टीचर, टीचर है एफ, एफ टीचर है। व्हाट इज़ अ प्रोफेशन ऑफ ई? ई का प्रोफेशन क्या है? अब प्रोफेशन देखो, नॉमिनेट कर दो, जो रेस्ट बच जाएगा, ई जो रेस्ट प्रोफेशन बच जाएगा नॉमिनेशन के बाद, वो ई का होगा। लॉयर हो चुका है, डॉक्टर हो चुका है, टीचर हो चुका है, एडिटर हो चुका है, हाउसवाइफ हो चुका है, काउंसलर बचा। तो काउंसलर क्या होगा? ई। ई क्या होगा? काउंसलर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग आर अनमैरिड मेंबर ऑफ द ग्रुप? अनमैरिड मेंबर कौन है? ई एफ, ई एफ जो अनमैरिड है? नहीं, एफ तो मैरिड है। ऑप्शन ए तो नहीं होगा। एफ एन सी, एफ एन सी, एफ तो फिर भी नहीं होगा। ई एंड सी, ई एंड सी, हमें ई के बारे में इंफॉर्मेशन मिली हुई है, जो ई है वो अनमैरिड है, लेकिन सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है, ई जो है वो एडिटर है। तो ये क्या होगा? नन ऑफ दीज। द मैरिड कपल आर, अब हमने दो कपल निकाले थे मैरिड वाले, कौन कौन से? ए और एफ, ए और एफ, बी एंड डी, ए एंड एफ, बी एंड डी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा हमारा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अप्रोच हम सेम रखने वाले हैं इस क्वेश्चन में भी। अमित, भारती, चरण, दीपक, ईशान। एक पॉइंट और नोट डाउन कर लेना आप, जब भी क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं तो आपको क्या करना है, जब स्टार्टिंग का एक एक लेटर ले लेना है, लेकिन जब नाम अलग अलग हो, ठीक है? ए बी सी डी ई स्टार्टिंग के लेटर ले लो आप। एंड सिटिंग इन रेस्टोरेंट दे आर वेयरिंग अ कैप, येलो, ब्लू, ग्रीन, वाइट, रेड। एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं? वो बर्गर, सैंडविच, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज एंड पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो क्या खा रहे हैं पहले वो लिख लेते हैं। बर्गर, सैंडविच, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज। आपको पेपर में ये फुल नेम नहीं लिखना, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है। बी जी लगा दो बर्गर के लिए, बी आर लगा दो, एस डी लगा दो, एस एच लगा दो, बस आपको समझ आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि पेपर में आपको सिर्फ आंसर पर टिक लगा के आना है, राइट? आपके आंसर सीट नहीं देखी जाएगी इसमें। अब हमने ये स्टार्ट करते हैं, अब हम स्टेटमेंट पढ़ना। द पर्सन वेयरिंग रेड कैप इज़ ईटिंग पेस्ट्रीज। जो पेस्ट्रीज खा रहा है उसने किस कलर की कैप पहनी है? रेड। अमित डज नॉट ईट आइसक्रीम एंड चरण, अमित जो है वो आइसक्रीम नहीं खाता, अमित जो है वो आइसक्रीम नहीं खाता। चरण इज़ ईटिंग सैंडविच, चरण जो है वो सैंडविच खा रहा है। चरण। सेकंड स्टेटमेंट हो गया। भारती
वेयर्स येलो कैप, इसको अलग से लिख लो आप। भारती ने क्या पहना हुआ है? येलो कैप। एंड अमित ने क्या वेयर किया हुआ है? ब्लू, ब्लू कैप। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट, ईशान इज ईटिंग पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा कौन खा रहा है? ईशान। इज़ नॉट वेयरिंग अ ग्रीन, इसने क्या कलर नहीं पहना हुआ? ग्रीन नहीं आएगा यहाँ पे, ग्रीन नहीं पहना इसने, ग्रीन नहीं आएगा। अब स्पेस देखो, यहाँ पे कलर अगर हम देखें तो यहाँ पे कलर से क्या नॉमिनेशन होगा? इन्फॉर्मेशन हमने पूरी यूज़ कर लिया, अब जो इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है वो उससे हमें फिलअप करना है। अगर कलर्स की बात करूँ तो अमित, अमित पहले लेते हैं अमित। अमित के लिए स्पेस क्या खाली है? अमित बर्गर खा सकता है बस, क्योंकि पेस्टिस तो रेड कलर है, और ये भी खा सकता है, चलो ठीक है। पेस्टीज भी खा सकता है, बर्गर भी खा सकता है, लेकिन पेस्टीज जो खा रहा है उसका कलर हमें क्वेश्चन में गिवन है रेड, और अमित का क्या कलर है? ब्लू। तो क्या खाएगा अमित? बर्गर। अमित क्या खा रहा होगा? बर्गर, ब्लू। ब्लू कलर की कैप पहनी है इसने और बर्गर खा रहा है ये। तो ये यूटिलाइज कर लिया हमने बी येलो। अब स्पेस क्या खाली बचा है हमारे पास? ये तो रेड है, और अमित यूज़ हो चुका है। और ईशान, ईशान जो है, ईशान के लिए स्पेस भर चुका है आइसक्रीम। तो आइसक्रीम किसके लिए होगा? भारती के लिए। तो भारती खाएगी आइसक्रीम, और भारती का कलर क्या हुआ? येलो। और ये हमने पूरा फिल कर लिया। रेस्ट जो कलर बचेगा वो किसके लिए होगा? ईशान के लिए। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज़ अमित ईटिंग? अमित क्या खा रहा है? अमित बर्गर खा रहा है। बी ऑप्शन ए राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रेंड्स इज़ वेयरिंग द ग्रीन कैप? ग्रीन कैप कौन पहन रहा है? ग्रीन कैप। कलर क्या बचा? ग्रीन। ग्रीन जो है वो ईशान तो पहनेगा नहीं, और बचा क्या? चरण। तो चरण क्या पहनेगा? ग्रीन। विच ऑफ द फ्रेंड इज ईटिंग आइसक्रीम? आइसक्रीम कौन खा रहा है? भारती। भारती, ऑप्शन बी राइट आंसर। वट इज़ द कलर ऑफ द कैप दैट ईशान इज़ वेयरिंग? ईशान। नॉमिनेट कर दो जितना यूज़ कर लिया कलर हमने इसमें। येलो, येलो हो चुका है। ब्लू, ब्लू हो चुका है। ग्रीन हो चुका है। रेड हो चुका है। वाइट नहीं हुआ, तो वाइट जो है वो ईशान पहनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज़ नॉट करेक्ट? कॉम्बिनेशन बताना है, क्या करेक्ट नहीं है। येलो आइसक्रीम, जो येलो कलर की कैप पहन के आइसक्रीम, ठीक है, पहला ठीक है, हमें बताना है नॉट करेक्ट, पहला ठीक है। दूसरा रेड पेस्ट्रीज, ठीक है। ग्रीन पिज़्ज़ा, ग्रीन और पिज़्ज़ा नहीं हो सकते, तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा हमारा, क्योंकि हमें रॉन्ग आंसर बताना है। क्लियर है इतना? और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये 5 क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। इन क्वेश्चंस की जो अप्रोच है और इनकी प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम टाइम करनी है। अप्रोच ज़्यादा बार करोगे आप तो टेक्निक समझ आएगी क्वेश्चंस अप्रोच करने की, और सीयूटी में कम टाइम में आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, राइट। सिंपल टॉपिक था ये, अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।